हेलो दोस्तों अभी रिसेंटली आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड हाउस ने अपने काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को एक नोटिस भेजा है। आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि उस नोटिस में क्या है और अब आपको एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर क्या करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का मेरे पास यहाँ पर सवाल आ रहा था जिनके पास नोटिस आए हैं कि ये एक्चुअली किस बात का नोटिस है और आगे उनको अब क्या करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये नोटिस किस चीज़ का है। तो दोस्तों आईसीआईसी प्रूडेंशियल ने टोटल 14 फंड्स के इन्वेस्टर्स को नोटिस भेजा है। मेजरली ये सारे आपके डेट फंड्स हैं, जिसमें से आपको अगर मैं कुछ बात करूं, आईसीआईसी प्रूडेंशियल लिक्विड फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, बैंकिंग एंड पीएसयू फंड, सेविंग फंड, अल्ट्रा शॉर्ट फंड, ऐसे करके इनके टोटल 14 डेट फंड। तो इन 14 फंड्स के इन्वेस्टर्स को इन्होंने नोटिस भेजा है। अब इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर ये जो 14 फंड्स हैं इनके पोर्टफोलियो का सेग्रीगेशन इनके ट्रस्टीज ने अप्रूव कर दिया है। तो अब पहले हम बात करते हैं कि सेग्रीगेशन ऑफ पोर्टफोलियो क्या चीज होती है और डेट फंड में इसे कैसे यूज किया जाता है। तो दोस्तों अभी रिसेंट में 2018 के आसपास आरबीआई की एक नोटिफिकेशन आई थी जिसमें ये सेग्रीगेशन ऑफ पोर्टफोलियो के बारे में बोला गया था। तो अब यहां पर दोस्तों होता क्या है कि अब अगर हम डेट फंड्स की बात करते हैं, डेट फंड में क्रेडिट रेटिंग दी जाती है हर डेट इंस्ट्रूमेंट को। आप मान लीजिए किसी को AAA दी जाती है, किसी को AA दी जाती है, किसी को A दी जाती है। उसके डिफॉल्ट रिस्क के अकॉर्डिंग, उसकी लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग हर डेट इंस्ट्रूमेंट को क्रेडिट क्वालिटी दी जाती है। अब दोस्तों कुछ डेट इंस्ट्रूमेंट ऐसे भी होते हैं जिनकी क्रेडिट क्वालिटी घटा दी जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब वो कोई डिफॉल्ट कर देते हैं, या तो वो इंटरेस्ट अपना देने में डिफॉल्ट कर देते हैं या वो प्रिंसिपल अपना देने में डिफॉल्ट कर देते हैं, तो उसकी क्रेडिट क्वालिटी गिरा दी जाती है। तो यहां पर उन डेट इंस्ट्रूमेंट को जिनकी क्रेडिट क्वालिटी गिर जाती है क्योंकि वो डिफॉल्ट कर देते हैं या तो इंटरेस्ट पे करने में या प्रिंसिपल पे करने में, उनको सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो में डाल दिया जाता है और एक मेन पोर्टफोलियो अलग कर दिया जाता है और एक सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो अलग कर दिया जाता है। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक डेट फंड के अंदर 10 सिक्योरिटीज हैं, जिसमें से एक सिक्योरिटीज डिफॉल्ट कर देती है इंटरेस्ट या प्रिंसिपल देने पे, तो उस एक इंस्ट्रूमेंट को अलग कर दिया जाएगा सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो में और जो बाकी 9 हैं वो रह जाएंगे मेन पोर्टफोलियो में। और ये इन दोनों जो पोर्टफोलियो है इसकी एनएवी भी अलग अलग कर दी जाएगी और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उन दोनों को ये पोर्टफोलियो में आपको यूनिट्स दे दी जाएगी। अब दोस्तों बात आती है कि ये जो अभी नोटिस आया है इसका इंपैक्ट क्या करने वाला है। तो दोस्तों यहां पर जो नोटिस अभी आया है उसमें ये नहीं आया है कि इन्होंने कोई सेग्रीगेशन किया है पोर्टफोलियो में। ये सिर्फ नोटिस आया है कि अब ये जो 14 फंड्स हैं इनमें ये सेग्रीगेशन का रूल अप्लाई होगा। इसका मतलब इन केस अगर फ्यूचर में कभी ऐसा होता है कि इन 14 सिक्योरिटीज में, इन 14 जो डेट फंड्स हैं इसमें कोई डिफॉल्ट किया जाता है, तो यहां पर उसका जो पोर्टफोलियो है वो सेग्रीगेट कर दिया जाएगा। तो एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि आपको यहां पर बेचकर जाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कोई डिफॉल्ट हो गया। ये सब की टेंशन आपको लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने खुद आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड हाउस के कॉल सेंटर पे फोन करके भी ये बात डिस्कस की है। उन्होंने भी मुझे यही बताया कि ये सिर्फ एक नोटिस है कि आगे आने वाले टाइम में अगर कोई ऐसा डिफॉल्ट होता है तो इन 14 फंड्स के पास ये प्रोविजन है कि वो उन फंड्स को अलग करके सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और दोस्तों मैं एक चीज और आपको बता देता हूं सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो के लिए कि सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो जब बनाया जाता है तो इसका मतलब होता है कि डिफॉल्ट हो चुका, और अगर डिफॉल्ट हो चुका है तो उसके बाद अगर आप एग्जिट भी कर देते हैं तो आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात एक जैसी ही पड़ेगी। अगर फ्यूचर में कोई आपका म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड ऐसा सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो बनाता है तो आप उस टाइम भी हड़बड़ी में बेच के निकलने की कोई बात ना सोचें, क्योंकि सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो में अगर कोई सिक्योरिटीज को ट्रांसफर कर दिया गया है इसका मतलब है कि ऑलरेडी उसमें क्रेडिट इवेंट हो चुका है, यानी कि ऑलरेडी उसमें डिफॉल्ट हो चुका है, उसकी एनएवी ऑलरेडी गिर चुकी है। दोस्तों यहां पर आपको अभी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जो आप ये आईसीआईसी प्रूडेंशियल के इन 14 फंड्स में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके लिए अभी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। मेरी तरफ से दोस्तों आज इतना ही। उम्मीद करता हूं आप सबको क्लैरिटी हो गई होगी कि आपको पैनिक करने की यहां पर कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद।